ओए होए होए, प्लेट जो है ना हमारी टूट गई है। ये हमारे वाली प्लेट थी, ये टूट गई है। ये बोर्ड जो है ना ऊपर पड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है वहाँ से जो है ना वो, ये देखें पनाला भी टूट गया है। रात को शदीद बारिश थी, अभी देखें बादल आसमान पे गायब हो चुके हैं और हल्के हल्के बादल ठहरे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। दुआ करते हैं देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिशात पूरी करे। अभी करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। हाँ जी, और इधर अरहम जो है ना खेल रहा है। अरहम क्या कर रहे हो? चोट लगी है इसको, वहाँ पे खेल रहा था, गिर गया। सलाम कर लो, ये गिरता ही रहता है हर वक्त। सलाम कर लो। भैया आप ठीक हो? हाँ अच्छा, आटा थोड़ा सा गिर गया है तो वो डाल रहा है इसके अंदर। तो जी अभी आप देख सकते हैं रात जो बारिश आई है ना उसकी कीचड़, रास्ते पे भी सारी कीचड़ है और इधर कमान की खेतों में भी कीचड़ है। ये हमारी रेत, यहाँ से मिट्टी जो है ना वो गई है और इधर रेत के दरमियान में चली गई है। और उसके बाद ये भी ना मिट्टी वहाँ पे घिस गई है। और भी देखते हैं अंदर अभी जाकर, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम है ना वो कुछ ठीक नहीं था। पानी की सहन की निकासी थी जो, वो भी ठीक नहीं थी। अभी मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये भरा हुआ होगा। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। और अभी ये जो पाइप लगा हुआ था ना पानी का, यहाँ पे मुझे लगता है पानी खड़ा था और इस पाइप के ज़रिए ना बाहर निकल गया है पानी सारा। तो वैसे हमने ये लगाया हुआ था अपने घर की निकासी के लिए थोड़ा बहुत सिस्टम, तो यहाँ से जो है ना पानी निकलता गया है। ये देखें इस जगह से ना पानी निकलता गया है, इस जगह से फिर उधर चला गया है पानी सारा। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी ये तो ठीक हो गया है। चलो ये भी शुक्र है कि घर में पानी नहीं ठहरा हुआ अंदर सहन में। और मुझे डर था कि इधर से ना इस दीवार के अंदर जो है ना एरों में पानी चला जाता है, तो मुझे उसका डर था कि वो जो है ना अंदर ना चला गया हो पानी। तो इधर बाकी सिस्टम जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट सही है। और ये जो है ना बोर्ड, ओए होए होए, प्लेट जो है ना हमारी टूट गई है। ये हमारे वाली प्लेट थी, ये टूट गई है। और बाकी छोटे भाई की जो प्लेट थी ना, मुझे लगता है ईंटें जो इसके ऊपर मैंने रखी थी ना, वो ईंटें इस प्लेट के ऊपर आ गई थी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ये तो। ओए होए 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 होए, 14-15 हज़ार रुपये की प्लेट है, नुकसान हो गया है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, वो प्लेट भी उधर से भी टूट गई है, इधर से भी टूट गई है। ये बहुत ज़्यादा सदमा है इसका भी, अल्लाह पाक रहम करे। अगर मैं ये प्लेट अंदर रख देता ना बरामदे के अंदर, तो ये नहीं टूटनी थी। पता नहीं कैसे ये बोर्ड जो है ना ऊपर पड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है वहाँ से जो है ना वो, ये देखें पनाला भी टूट गया है। जब बोर्ड ये वहाँ से उठा है ना ऊपर, फिर ये नीचे आया है, इसके ऊपर जो ईंटें पड़ी हुई थी वो प्लेट के ऊपर गिरी हैं जाकर और प्लेट टूटी है। और पनाला भी ना इधर वाला ये भी टूट गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब क्या करें समझ नहीं आ रही। 15,000 रुपये की प्लेट थी। ये प्लेट मैंने शुक्र है
ये छोटे भाई की प्लेट है, इसको मैंने रख दिया था। फिर जल्दी में ना बारिश आ गई थी, फिर मैं चला गया, उधर अब्बू और मैं थे। तो मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म था कि ऊपर से प्लेट, ये बोर्ड जो है ना वो गिरेगा और ये टूट जाएगी प्लेट। ये नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। ऊपर से पानी तो नीचे गिरता रहा है ऊपर से। मेरे घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, आपको पता है हर चीज़ जो है ना पूरे घर में फैली हुई है, पूरे घर में घोज मचा हुआ है। ये सब जो है ना वो मिस्त्री की वजह से हुआ है, जिसने इतना जलील किया है मुझे, इतना ख्वार किया है मुझे। मेरी प्लेट का जो नुकसान हुआ है 15-16 हज़ार रुपये का, वो उसी की वजह से हुआ है। अब देखें ना हक मुझसे वो 8,000 रुपये मांग रहा है, 7,800 मांग रहा है, 8,000 तकरीबन बनते हैं, 200 कम, तो वो मुझसे मांग रहा है। हालांकि वो हक के मांगता रहा, मैं उसको दे देता कसम से, लेकिन वो ना हक मांग रहा है मुझसे 8,000 रुपये। और जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आपकी तो एक दिहाड़ी पूरी और एक दिहाड़ी आधी लगी है, तो आप मुझे क्यों इतना जलील कर रहे हो, क्यों मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। वो दूसरा तीसरा दिन है वो काम पे नहीं आ रहा, और उसने नंबर भी बंद किया हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके घर, उसके मैं एक जिसके रेफरेंस से वो आया था मेरे पास, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके दोस्त के पास जाऊंगा, उसको मैं दिखाता हूँ अपने घर के हालात कि कैसे मेरा घर बिखरा हुआ है। खुदा का वास्ता है, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, ऐसे 2 नंबरी क्यों करते हो, फ्रॉड तुम लोगों की रग रग में रचा हुआ है, क्यों ऐसा करते हो तुम लोग। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये मेरा क्लास फेलो है, मैं और ये इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। अभी चला गए अंदर वो कपड़े चेंज करने के लिए, फिर हम जाएंगे उस मिस्त्री के पास जिसको मैंने काम दिया था। इस भाई के रेफरेंस से मैंने उसको काम दिया था, मैंने इसको कहा था जो मेरा ये क्लास फेलो है, फिर इसने उस मिस्त्री को भेजा था, ठेका उसके साथ जो ना डन किया था। तो मैंने इसके रेफरेंस से उसको काम दिया था। फिर मैंने सारे, जब वो भागा है वहाँ से, तो मैंने इस भाई को कहा, मैंने कहा आप उसको कहें कि काम मेरा मुकम्मल करके दे, क्योंकि पैसे उसके कम बच रहे हैं और काम ज़्यादा बच रहा है, पैसे उसने मुझसे ज़्यादा लिए हुए हैं। तो अब जो है ना नखरे कर रहा है और काम जो है ना काम पे नहीं आ रहा। तो अभी जो है ना मैंने इस भाई को कहा है, जो रशीद है इसका नाम है, मेरा क्लास फेलो है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने इसे काम करवाया था, तो मैंने इसलिए ना इसको काम दिया, मैंने कहा आप मुझे करके दें, लेकिन इसने ना उस मिस्त्री को खड़ा कर दिया कि आप चलो कर दें। ये किसी और जगह पे काम कर रहा था, तो इसने कहा मैं वो कर रहा हूँ। तो अभी जो है ना अल्लाह पाक करम करेगा। लेकिन मेरा नुकसान तो हो गया ना, मेरी प्लेट भी टूट गई है मिस्त्री की वजह से, क्योंकि ये भाग गया है। अगर ये अपनी जो है ना मेहनत के साथ काम करता, अच्छे तरीके से काम करता, तो आज मेरा ये नुकसान नहीं होना था। मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है, सारा घर से मैंने निकाल के रखा हुआ है, आपको पता है। तो अगर ये तरीके से काम करता और तमीज़ से काम करता, अच्छे तरीके से काम करता, तो आज मेरा सामान जो है ना वो सेव होता अंदर। और तकरीबन इसको 25 से 30 दिन हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि काम भी इतना नहीं है, 2 कमरे और एक बरामदा ही है, उसको जो है लटकाया हुआ है जानबूझ के, ऐसे से खुद कर रहा है, पता नहीं इस बंदे को है क्या। अगर ये दिल से काम करता तो आज तक हमारा काम ख़त्म हो जाना था। तो अभी मैं घर आ गया हूँ मिस्त्री से मिल के। तो उसकी कुछ बातें थी, तो कुछ उसने की, कुछ हमने की। और फिर जो मेरा दोस्त था ना रशीद, उसने कहा कि जरा तुम इनको काम जो है ना मुकम्मल करके दो। तो चलो मैं जो है ना उनकी ये डील हुए है कि जो छत उन्होंने भराई की है उसकी जो है ना मैं अलहदा से पैसे दूंगा उनको। वैसे 1.5 दिहाड़ी लगी है, वो कह रहा है कि मेरे 4 दिहाड़ियाँ लगी हैं। तो अभी ये जो डन हुआ है वो 3 दिहाड़ियों के पैसे मैंने देने हैं। चलें कोई बात नहीं, चलें काम तो ख़त्म हो जाएगा, तो 1,000-2,000 का कोई इशू नहीं है। तो मिठाई समझ के मैं उनको दे दूंगा अल्लाह की रज़ा के लिए। तो वो फिर इंशाल्लाह, अभी बारिशें आपको पता है तेज़ हो रही हैं, हमारी नुकसान भी हो गया, हमारा प्लेट हमारी टूट गई है, तो बहुत दुख है उसका। हमने प्लेट जो है ना वो बहुत मुश्किल से ली थी, आज से 2-3 साल पहले ली थी हमने, बहुत अच्छी हमारी प्लेट थी, तो वो जो है ना टूट गई है। मुझे उसका दुख था, इस वजह से मैं उस मिस्त्री के पास गया हूँ कि जो तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, हमारा काम लटका के। तो जो है ना फिर उसने कहा कि मैं कर दूंगा। पहले तो उसने जो है ना वो किया कि मैं नहीं करके दूंगा, आप किसी और से करवा लें, ये है तो वो है।
तो फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि इसने जो है ना हमसे ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं, तो फिर जो है ना मैंने कहा चले जो आपके बनते हैं वो मैं आपको दूंगा, तो आप मुझे ना काम मुकम्मल करके दें, प्लस्तर करके दें। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, हम प्लस्तर करके देंगे आपको, काम मुकम्मल करके देंगे आपको। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप आ जाएं और काम करें। लेकिन आज तो वो नहीं आएंगे, कल फिर फ्राइडे है, कल का भी कोई पता नहीं है आते या नहीं आते। फिर हफ्ते को मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा अगर बारिशें रुक गई तो। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे घर में, और मैंने इसको बताया प्लेट का, तो ये गुस्सा हो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे डांट भी रही थी। तो क्योंकि गलती सारी जो है ना वो मेरी है। इसने मुझे कहा था कि ना दोनों प्लेटों को ना अंदर बरामदे में रख देना। फिर मैंने एक प्लेट को तो रखा था बरामदे में, लेकिन ये प्लेट ना दीवार के साथ यहाँ पे ऐसे लगी हुई थी। फिर मैंने इस प्लेट को उठाया और इधर मैंने ना लिटा दिया। तो मेरे ख्याल से कि ना इस अभी ठीक है, अभी कुछ भी नहीं होगा इसको। लेकिन वो बोर्ड जो है ना पड़ा हुआ था ऊपर बरामदे की, वो बाथरूम की छत के ऊपर। फिर एक बार जब हम यहाँ पे रहते थे ना, एक बार उड़ा है, यहाँ पे नीचे गिरा है। फिर दूसरे दिन हम उठ के ना हमने इसको ऊपर रखा, फिर इसके ऊपर ना वजन दे दिया, 15-20 ईंटें इसके ऊपर रख दी हमने चाहते कि ना हवा से उड़े ना। तो रात की जो आंधी और बारिश थी ना बहुत तेज थी, फिर हवा की वजह से ना ऐसे ऊपर जो जोर से ना उड़ा है ये बोर्ड, और फिर ऐसे इस तरफ जो आया है ना, फिर ईंटें जो इसके ऊपर पड़ी हुई थी ना वो ईंटें प्लेट के ऊपर गिरी हैं, तब जाके ना ये हमारी प्लेट टूटी है, वरना ऐसे जो है ना वो नहीं टूटती। तो मेरे ख्याल से मैं अगर इसको नीचे लिटा दे दूंगा तो फिर नहीं टूटेगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे ना इस बोर्ड का अंदाज़ा नहीं था कि ये भी उड़ सकता है, तो मुझे इसका बिल्कुल ये नहीं था अंदाज़ा कि ये उड़ेगा। अगर मुझे पता होता ना ये उड़ेगा तो फिर मैं यकीन करें मैं दोनों प्लेटों को अंदर रखता। एक प्लेट को तो मैंने रख दिया था अंदर, लेकिन दूसरी को मैंने नहीं रखा। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, नुकसान नफ़ा ये सब उसी की तरफ से होता है। अब जानबूझ के कोई भी अपना नुकसान नहीं करता, आपको पता है। मैं समीना को यही समझा रहा था, मैंने उसको सॉरी भी की है। तो जो है ना वो गुस्सा हो रही थी कि मैंने आपको बार बार कहा था कि प्लेटों को अंदर रख देना, अंदर रख देना, तो तुमने क्यों नहीं रखा प्लेटों को अंदर, तुमने नुकसान करवा दिया इतना सारा। वाकई मैंने नुकसान, मेरी वजह से नुकसान हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, जो होने वाला होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। तो अब देखें पूरी प्लेट जो है ना वो कचरा कचरा हो गई है हमारी। जिसको इसके ऊपर शीशा होता है ना वो सारा का सारा यहाँ पे टूट चुका है। तो यहाँ पे देखें एक बड़ा सारा जो है वो जिस तरह होता है ना सुराख, वो सुराख हो गया है बड़ा सारा, क्योंकि इस यहाँ पे मुझे लगता है ईंट लगी है और उस जगह पे भी ईंट लगी है, तब जाके ना ये पूरी प्लेट हमारी टूटी है। और अभी ये देखें आप, इस जगह पे भी मुझे लगता है टूटी है, ये जगह टेढ़ी हो गई है। तो अब सॉरी यार, प्लीज़ यार। मैं क्या करूं, कुछ कह रही हूं आपको मैं। आप गुस्से हो रही थी ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से किया है कोशिश कि मैं अंदर रख के रखूँ, लेकिन वो प्लेट को मैंने वहाँ पे रखा था, इस वजह से ना वो ऊपर से बोर्ड गिरा है ऊपर। तो हमारी जो ये प्लेट और वो प्लेट हम लगाते थे ना, तब हमारी वो चलती थी मोटर, लेकिन अब जो है ना वो एक प्लेट के ऊपर मोटर भी नहीं चलेगी, तो अब तराइयाँ भी नहीं होंगी हमारी, और प्लास्टर का काम भी हमारा रुक जाएगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम बन गई है हमारे लिए। तो अल्लाह पाक अगर बारिश दे तो रहमत की बारिश दे, तो ये हम दुआ करते हैं। कल भी मैं यही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक तू करम कर, फसलें भी पकी हुई हैं और दूसरे नुकसान भी काफ़ी हो सकते हैं जिस तरह हमारा ये नुकसान हुआ है। तो आपको पता है एक जो गरीब बंदा होता है ना वो बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनाता है। तो अगर छोटा सा भी नुकसान हो जाए ना 15,000 10,000 का, तो वो गरीब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो बहुत परेशान होता है। जिस तरह के हम अब सोच रहे हैं कि ये सिस्टम हमारा कैसे बनेगा, तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे प्लेट लेने की। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम सफाइयाँ वगैरह भी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमने रात जो है ना अब यहाँ पे रहना है। जो हमारी रात जो आने वाली है इस रात को हम यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अगर छोटे मोटे कोई भी काम हो जाए तो होते हैं ना, अगर हम घर पे होंगे तो वो हम 5 मिनट में कर सकते हैं।
तो वहाँ पे आपको पता है थे, तो यहाँ के जो काम होते हैं ना वो हम फिर आना पड़ता है, यहाँ पे मसला बन जाता है। तो इंशाल्लाह अभी इसकी सारी सफाई वगैरह कर देते हैं, ईंटें वगैरह एक साइड पे लगा देते हैं। जिस तरह वो ईंटें पड़ी हुई हैं उनको एक तह बना के ना खरक देते हैं एक साइड पे, तो ये ईंटें भी उठाते हैं और इनको भी ना एक साइड पे लगा देते हैं। फिर जो है ना यहाँ पे जगह वगैरह कुछ सीधी करते हैं, सीधी करके फिर जो है ना यहाँ पे वो हमारी जो रज़ाइयाँ वगैरह हैं उनको भी निकालते हैं, क्योंकि वो हमने एक साइड पे रख के ना उनको कवर कर दिया था ताकि बारिश वगैरह पानी वगैरह से वो ख़राब ना हो जाए। तो उनको भी निकाल के ना यहाँ पे हम सेट करते हैं। ठीक है, मोटर चलाते हैं, फिर ट्राई वगैरह भी करते हैं, देखते हैं चलती है या नहीं चलती। तो पहले जब हमने मोटर लगवाई थी ना तब एक प्लेट के ऊपर नहीं चल रही थी, फिर इसलिए मैं ना भाई वाली प्लेट ये वाली लेके आया था, भाई की है, तो दोनों प्लेटें लगाते थे फिर जाके हमारी मोटर चलती थी। अभी चेक करते हैं चलती है या नहीं चलती, तो इस प्लेट को भी चेक करेंगे, क्योंकि जो ये लाइनें होती हैं ना ये वाली मेन करंट जो है ना यही सप्लाई करती हैं, और यहाँ से देखें ना ये अब ब्रेक हो चुकी हैं लाइनें, तो अब कोई पता नहीं है। वैसे इसको चेक करेंगे एक बार कि चलती है या नहीं चलती। तो अभी मैंने बैटरी को सोलर प्लेट को चार्ज लगाया है ये वाले को, लेकिन ये वाली जो है ना वो नहीं चल रही, और इसको फिर मैंने लगा दिया है भाई वाली प्लेट को बैटरी के ऊपर। तो बैटरी अभी चार्ज हो रही है और मोटर भी ना हल्की हल्की चल रही है, प्रेशर नहीं दे रही, क्योंकि करंट एक से ना कम होता है, तो इसलिए ना एक प्लेट पे अभी तराई तो नहीं हो रही। मैंने चलाया है, इतना प्रेशर नहीं है उधर, तो फिर जो है ना मैंने सिर्फ बैटरी को चार्ज लगा दिया है। बैटरी भी अभी कुछ ख़त्म हुई है, और बैटरी भी ना करंट फुल नहीं दे रही। तो बैटरी अगर करंट देती ना फुल, फिर हमारी मोटर जो ना अच्छी चल जानी थी और तराई भी हो जानी थी, लेकिन अभी तराई जो है ना वो नहीं होगी। अगर दो प्लेटें लगी हुई होती ना, दो प्लेटों के ऊपर फुल करंट दे रही होती प्लेट को, वो उसको मोटर को, तो फिर उसकी तराई जो है ना वो ज़बरदस्त होनी थी और प्रेशर भी अच्छा होना था, करंट क्योंकि फुल होता है ना इसलिए। तो अभी देखें मौसम बाहर का कैसा अच्छा मौसम लग रहा है, और ऊपर बादल हट चुके हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा बादल थे, सुबह भी बारिश हुई है, पहले धूप थी, फिर बारिश हो गई, फिर अब धूप निकल आई है। शुक्र है कि अभी जो है ना दुआ मांग रहे हैं कि ये जो है ना साफ़ हो जाए अभी हल्के फुल्के जो बादल हैं, क्योंकि हमारा घर अभी ना अनकम्प्लीट है और कंधों वगैरह भी पकी हुई है। हमें बहुत ज़्यादा डर और खौफ है, अभी कुछ हमारा नुकसान हो गया है और अल्लाह पाक करम करे हम पे। तो अभी जो है ना समीना कूट रही है यहाँ पर रोड़ी, और अभी इसको मैंने लगा दिया, ये काम तो हो चुका है। अभी उसको ना ईंटों को हम साइड पे दीवार के साथ अटैच कर देते हैं, सारी ईंटें उठाकर। तो जो रोड़ा होगा, रोड़े को हम अलग करते जाएंगे, ईंटों को हम उधर लगाते जाएंगे। रोड़े से ना फिर हम इसको बारीक बारीक रोड़ी बना लेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि हमने अगर तराई करते हैं तो सामान हमारे इधर पड़ा है, अगर बाहर निकालते हैं फिर इतना बारिश होती सामान है। हाँ। बारिश का डर होता है, अंदर हम दोनों नहीं उठा के रख सकते, तो हाँ। हमें ना बहुत ज्यादा ना अभी मसला हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो आपने ना दुआ करनी है, क्योंकि अब सामान बाहर रखते हैं, पानी लगाते हैं दीवारों पे, तो फिर बारिश वगैरह होगी तो फिर अंदर मैं नहीं रख सकती, क्योंकि इसके अब्बू आए थे, उसने रखवाया था सामान, क्योंकि काफी वजनी है। हाँ जी, ये वजनी सामान है। फ्रिज भी बहुत मुश्किल से उठाया था हमने, और ये अलमारी है ना बर्तनों वाली, ये भी बहुत मुश्किल से हमने उठाई थी अब्बू और मैंने। हाँ, तो मैं उठा नहीं सकती, तो अब मैं सोच रही हूँ अब ट्राई करते हैं, तो सामान अंदर पड़ा हुआ है और सीमेंट भी पड़ा हुआ है, तो मैं ना कुछ परेशान ही हो गई कि क्या करेंगे कैसे। ईद भी पास आ रही है, हाँ जी साथ आ रही है, मतलब रमजान शरीफ भी गुजर है, हाँ जी। तो ईद भी आने वाली है, तो अब सोच रहे हैं, मुझे तो लगता है ईद पे ना हमारा घर का काम ही होगा। हाँ, नहीं अल्लाह करम करेगा। तो जो कुछ होता है ना, अच्छा या बुरा, अल्लाह पाक की तरफ से होता है। अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतर सोचता है। अगर बुरा करता है ना इंसान के लिए अल्लाह पाक, तो वो भी बेहतरी के लिए होता है, इंसान की बेहतरी के लिए बुरा होता है। तो फिर आगे जो है ना इंसान को समझ आती है कि हाँ ये बुरा मेरे साथ क्यों हुआ, वाकई अल्लाह पाक ने मेरे साथ अच्छा किया है ये बुरा करके। तो इंसान फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, अच्छा हुआ शायद। तो ये होता है, अल्लाह पाक की जो सोच होती है ना हमारी सोच से ना 1000 गुना बेहतर होती है। हम कुछ सोचते हैं अच्छा ही होगा, हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। चलो छोटी इतना बड़ी तो हम खुशी से हाँ जी करेंगे। हाँ जी तो इंशाल्लाह। ना पता है क्या, हमारा काम भी है काफी है। ये दीवारें भी अभी हमने बनवानी है, ये दीवार भी तकरीबन सारी टूटी है, यहाँ टूटी हुई है।
और यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने सोचा पक्का करवा दें थोड़ा सा, और अंदर हाँ। भी सारा पड़ा हुआ काफी, मतलब काम हमारा काफी पड़ा हुआ है, इस वजह से मैंने सोचा ईद आ ही जाएगी। हाँ जी, क्योंकि वो जो लस्सा बचा हुआ है ना छत वाला, तो वो हम सोच रहे हैं कि यहाँ बिछवा दें, क्यों? लस्सा बिछवा के ग्राउंडिंग करवा दें। ये ठीक रहेगा या रोड़ी वाला ठीक रहेगा फर्श? ये वाला फिर टूट जाता है ना, आपको पता तो है। हाँ ये है ऐसे, क्योंकि ये बारीक होता है ना, ये फिर जल्दी उखड़ जाता है। तो मैं इसको मैं कहती हूँ कूट के वही डाल दें। नहीं, ये टाइल पूरी है, जबरदस्त सी टाइल है ये, फिर और जगह क्या पे करेंगे हम? और जगह पे इस्तेमाल हो जाएगी ना। हाँ, जैसे ये वॉशरूम है, वहां से पे भी लगाएंगे फिर भी बच जाएगी, ऐसा ना। हाँ नहीं थोड़ी बहुत बचेगी, लेकिन देखें ना वॉशरूम है, वहाँ पे हम टैंकी रखेंगे, फिर टैंकी कभी कभार वो लीक हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो फिर वो पानी छत के अंदर से ना आए ना। इसको छत को पक्का करवा देंगे, बाथरूम वाली छत को बस। हाँ जी, अभी फिलहाल रोड़ी कूटते हैं, आप देख लो अगर चलती है तो पानी लगा दो, फिर बादल हो गए हैं। हाँ यही तो बात है ना, बादल होते हैं तो फिर चलती नहीं है मोटर, यही मसला है। तो जी प्यारे बहन भाई, इसी खत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।